नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कल 13 दिसंबर को EMRS अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज EMRS PGT का एग्ज़ाम था 14 दिसंबर को, जिसमें जो है वो डिफरेंट सेक्शंस थे। तो हम जो है पेपर का ऑथेंटिक सोल्यूशन सबसे पहले जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हम जो है वो लैंग्वेज कम्पिटेंसी पार्ट का आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। हम इस वीडियो को शॉर्टी क्यों बना रहे हैं, हम अलग अलग वीडियो क्यों दे रहे हैं, ताकि वीडियो जल्दी आपके पास पहुंचे और आप जो है सेक्शन वाइज जो है वो अपना आंसर जो है वो इससे मैच कर सके और अपने मार्क्स जो है वो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स हुए। और ये इस बात की एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ कि हमारे जो हिम रोजगार मित्र चैनल पे जो आंसर्स है ये ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने टैली किए हैं, तब आपको मिल रहे हैं। और शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए पार्ट 6 ऑफ द PGT एग्ज़ाम 2025। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द ऑप्शन ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। चूज़ द ऑप्शन ऑपोजिट टू द मीनिंग इन द वर्ड गिवन। इंटीग्रिटी का ऑपोजिट हमें यहाँ पे पूछा गया है। इंटीग्रिटी का दोस्तों हमें यहाँ पे ऑपोजिट पूछा गया है, तो हमारे पास कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ सहमति जताना, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। तो हमारे यहाँ पे पूछा गया है ऑपोजिट। और ऑब्सेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना किसी को। फ्रेजाइलिटी का मतलब होता है कि किसी तरीके से हमारे उसकी जो है वो नाजुकता को दर्शाता है। और इंटेंसिटी का मतलब होता है गहरा। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, और हमारे पास जो है वो ऑब्सेंस इसका राइट आंसर होगा। ऑब्सेंस नहीं, फ्रेजिलिटी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑप्शन विल करेक्टली फिल द ब्लैंक्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द नेशनल हाईवे रन्स फिल इन द ब्लैंक्स हिल एंड प्लेन्स। ऑप्शन में दिया गया है हमें अबव, बिलो, ओवर एंड इनटू। तो 102 क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओवर इसका जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो डिफरेंट टेरेन्स पे जो ऊपर से गुजरने के लिए हमारे पास ओवर का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है हमारे पास ओवर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फास्टिडियस का जो हमारे पास क्लोजेस्ट जो मीनिंग है वो है हमारे पास शब्द ऑप्शन नंबर 4 मेट्रिकुलसली इसका जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, आई गेव यू ए पेन लास्ट ईयर। इसका राइट आंसर होगा 104 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। यू वर गिवन ए पेन बाई मी लास्ट ईयर। यू वर गिवन ए पेन बाई मी लास्ट ईयर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमारे पास सेंटेंस किया है, कमला वाज ऑल के अंडरलाइन किया गया है अलोन व्हेन आई सॉ हर। तो इसके बारे में पूछा है कि ये कौन सा पार्ट का स्पीच है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है या प्रोनाउन है। तो 105 का करेक्ट आंसर होगा एडजेक्टिव। 105 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चूज द ऑप्शन विच इज करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास पूछा गया है, सेंट जेम्स इज फिल इन द ब्लैंक्स चर्च नियरेस्ट माई रेजिडेंस। ऑप्शन में है एन, द, नो आर्टिकल, ए। तो ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, द चर्च यहाँ पे आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द क्लाउज of the underlined part of the sentence that he would score a century is almost certain। that he would score a century is almost certain। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 107 का हमारे पास राइट आंसर होगा 1, नाउन। is almost certain is a noun clause here। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। चूज द ऑप्शन in which the following jumbled ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी करेक्टली रीअरेंज्ड इन ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सो इसमें हम देखेंगे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। 108 का जो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। हमारे पास सेंटेंस बनेगा डी, द प्रेजेंट वार्निंग। फिर आएगा हमारे पास सी, इज माइल्ड कंट्रास्टेड। फिर आएगा ए, विद वट,
he received last year. So DCAV will be the right option, that is option number 1. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर. One of the parts of the following sentence may or may not have an error. Identify the one with have error if any. तो हमारे पास है ऑन द वे टू स्कूल आई फाउंड ए 50 रुपी नोट. तो दोस्तों इसमें जो है पार्ट नंबर डी में गलती होगी. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी, थर्ड विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे 50 रुपी आएगा. क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमारे पास 50 रुपये का नोट है, 50 रुपयों का नोट हम कभी नहीं बोलते हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो 50 रुपी आएगा. ये आपने ध्यान में रखना है. अगले बढ़ेंगे इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन की ओर. 110 नंबर क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस. ऑन द वे वी हैड लंच ऑफ ए काइंड. ऑफ ए काइंड का यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है. इसका आंसर होगा ऑफ ए पुअर काइंड. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 110. और ऑफ ए काइंड मतलब इन्फीरियर मतलब होता है ऑफ ए काइंड का. तो ये आपने ध्यान रखना है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ. 111 से जो है हिंदी के 10 क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. वहाँ हम बढ़ेंगे. वहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है. तो अभ्र, अंबर और तारापथ जो है वो आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन जो है वो मधुदूत जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है. मधुदूत कोयला का पर्यायवाची है. ये आपने ध्यान में रखना है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ. विद्यासागर का सामसिक विग्रह है. दोस्तों सेम ही जो सामसिक विग्रह है हमारा अकाउंटेंट के पेपर में भी पिछले कल पूछा गया था, और सेम समास यहाँ पे पूछा गया है. और इसका आंसर जो है वो आप सभी को जानते हैं. इसका आंसर जो है वो 112 का 3 होगा, विद्या का सागर. और कौन सा समास है? तत्पुरुष. ये आपने ध्यान में रखना है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ. बर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर. बधु उत्सव. इसका जो संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो इसका ये होगा संधि विच्छेद. बधु जमा उत्सव, जिसका मतलब होता है वेडिंग सेलिब्रेशन. दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ. अनुलोम का विलोम शब्द क्या है? अनुलोम का विलोम शब्द आप सभी को पता होगा. अनुलोम का विलोम शब्द जो है ऑप्शन नंबर 3 प्रतिलोम है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ. बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ बताइए. बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ बताइए. 115 का ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. स्वामी के बल पर सेवक का साहस. तो ये उसका राइट आंसर होगा. 116 की तरफ बढ़ेंगे. शब्द वागजाल का संधि विच्छेद करेंगे. वागजाल का संधि विच्छेद करेंगे. इसमें जो है वो 116 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा. वाकजाल होगा इसका राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे 117 की तरफ. व्यार किसका पर्यायवाची है? व्यार आप सभी को पता होगा पवन का पर्यायवाची है. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ. ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीरोचित का संधि विच्छेद करेंगे. 118 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. वीर जमा उचित, यहाँ में जब अ और ऊ की संधि होती है तो ओ बनता है, इसलिए जो है वो यहाँ पे वीरोचित राइट आंसर होगा. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ. विलोमार्थी शब्द युगों में से कौन सा असंगत है? तो इसमें जो है वो ग्राह्य का त्याज्य होता है, निरामिष का समिष होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, लेकिन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग, यहाँ पे गलत दी गई है. उत्कर्ष का जो हमारे पास ऑपोजिट है वो अपकर्ष होता है. तो ये आपने ध्यान में रखना है. आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ. जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है. जो व्याकरण को जानता हो वाक्यांश को एक शब्द बताएं. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण. ये आपने ध्यान में रखना है. व्याकरण इज द राइट आंसर. तो दोस्तों हमने जो है वो हिम रोजगार मित्र चैनल पे अभी आपको EMRS PGT पेपर का लैंग्वेज पार्ट हमने जो है वो आपको यहाँ पे आंसर की के रूप में दे दिया है. बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सों से हमने आंसर की जो है वो प्रिपेयर की है. आगे आने वाले पार्ट्स जो है वो हम पेपर में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट सेक्शंस, रीजनिंग का, GA का, वैसे ही बाकी सेक्शंस कंप्यूटर का. जुड़े रहिए हमारे हिम रोजगार मित्र चैनल पे. जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में. तब तक धन्यवाद.